student, good morning. Today I am going to solve remaining question of your exercise. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 11 लगाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लगाया है. क्वेश्चन नंबर 10 ठीक उसका वो उल्टा है, अपोजिट क्वेश्चन है. आप उसको लगाइएगा. हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लगा दे रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. पहले फिगर बना दें. क्वेश्चन नंबर 11, ये है ABC. ठीक है, और इसमें ये है DEF. ये है DEF. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? In the given figure, BA is parallel to EB and BC is parallel to EF. BA is parallel to ED. BA is parallel to ED. और सेकंड क्या कह रहा है? BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. Okay, so that angle ABC is equal to angle DEF. आपको प्रूव क्या करना है? to prove ABC is equal to angle DEF. मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये आपको शो करना है. ओके, अब ध्यान से देखिए. आज सबसे पहला काम कीजिए कि DE को एक्सटेंड कीजिए. DE को एक्सटेंड कर दीजिए. सपोज कर लीजिए ये F है और यहाँ P पर ये कट कर रही है. इसको PC को P पर कट कर रही है. ठीक है, तो आप क्या करें? यहाँ पे लिख दीजिए कि एक्सटेंड DE up to F which cuts the BC at P. ओके, अब देखिए. अब इससे क्या निकल रहा है कि BA is parallel to DF. BA is parallel to DF क्योंकि BA parallel to DE गिवन है, ED गिवन है. अब इसी को हमने एक्सटेंड किया है, तो आप कह सकते हैं BA is parallel to DF. तो BA is parallel to DF. ठीक है, और इसमें देखिए तो BC is the transversal. BC is the transversal and BC is the transversal. BC is the transversal. तो इससे क्या होगा कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल DPC. क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है ना, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए जो है ये दोनों क्या कहते हैं? इक्वल होंगे. अब इसी तरह देखिए, तो ये गिवन है कि BC इज पैरेलल टू EF. BC इज पैरेलल टू EF. ठीक है, अगर BC पैरेलल टू EF एंड DP इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है ना, क्या हो जाएगा? DP इज द ट्रांसवर्सल. तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे. तो
आप क्या लिख सकते हैं, एंगल DEF इक्वल टू एंगल DPC। क्यों? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसको आप सपोज कर लीजिए 1 और इसको सपोज कर लीजिए 2। देखिए ABC भी DPC के इक्वल है और DEF भी DPC के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पहले फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये है ये है ABC और उसके बाद है ये देखिए DEF, ठीक है। अब कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BA इज पैरेलल टू ED, BA इज पैरेलल टू ED। और दूसरा क्या कह रहा है कि BC इज पैरेलल टू EF, BC is parallel to EF। So that angle ABC plus angle DEF is equal to 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये है टू प्रूफ। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले फिर जैसे पिछले वाले में किए थे, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये सपोज कर लीजिए G है, ठीक है। और इसका जो है ये DEF लिए हुए हैं, इसको भी P सपोज कर लीजिए। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए कि पहले लिख दीजिए एक्सटेंड ED अप टू G, एक्सटेंड ED अप टू G which cuts BC at P, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए क्या करना है कि BA इज पैरेलल टू GE। देखिए अब ये गिवन है कि BA इज पैरेलल टू ED गिवन है, इसी को हमने एक्सटेंड किया है, तो हम लिख सकते हैं कि BA इज पैरेलल टू EG, BA इज पैरेलल टू EG, ठीक है। अब BA पैरेलल टू EG और BC क्या होगा, BC उसका ट्रांसवर्सल होगा,
ठीक है ना, BC जो है ट्रांसवर्सल होगा, तो BC इज ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, जैसे पहले वाले में किए थे वैसे इस बार भी देखना है। ठीक है, तो एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EPC, एंगल EPC। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या गिवन है, BC इज पैरेलल टू EF, BC और EF पैरेलल है। ठीक है ना, अगर BC EF पैरेलल है और EG उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, DEF एंगल, अब दिखा है BC इज पैरेलल टू EF एंड EG इज ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा, एंगल DEF प्लस एंगल EPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना। अब देखिए DEF आ गया, EPC आ गया, और EPC इज इक्वल टू क्या है, ABC। यहाँ पर हम ABC लिख सकते हैं, एंगल DEF प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यही प्रूफ करना था आपको, इसी को रीअरेंज कर दीजिए कि एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 12th वाला क्वेश्चन। अब वो लगाने जा रहा हूं जो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 4 ऑब्जेक्टिव में मैंने छोड़ा रखा था, उसी को मैं लगाने जा रहा हूं। ठीक है ना, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से का है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों से लगवाते समझ पाया था, उसको लगाने जा रहा हूं। पहले फिगर देख लीजिए कि ये देखिए फिगर है कि ये है AB, ये लाइन है, ये लाइन है AB, फिर ये है CD, फिर है EF। ठीक है, ये 3 लाइनें। ठीक है, ये कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल टू EF, AB is parallel to CD is parallel to EF। यहाँ लिख दीजिए कि AB
इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ये लाइन ऐसे खींची गई है, ठीक, फिर ये लाइन थोड़ा सा ये करके खींची गई है, फिर ये लाइन ऐसे है। ठीक है, अब इसमें देखिए पॉइंट कैसे दिया है, PQRS, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू RS, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक, अब कह रहा है एंगल RQD इज 25 डिग्री। ठीक है, ये देखिए RQD, ये AB है, ये CD है, ये EF है। ठीक है, RQD ये 25 डिग्री है, और एंगल CQP देखिए CQP ये एंगल 60 डिग्री। अब पूछ रहा है एंगल QRS मतलब ये एंगल पूरा पूछ रहा है, आपको फाइंड करना है एंगल QRS। ठीक है, अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसी लाइन को आपने एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो यही लाइन क्या होगी, ये पूरा इसके पैरेलल ही होगी। ठीक है ना, ये लाइन पूरी जो है ये लाइन इसके पैरेलल है, और इसी लाइन को आप एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो इससे क्या निकलेगा, देखिए कि पहले लिख दीजिए एक्सटेंड SR। ठीक है, एक्सटेंड SR अप टू, इसको आप सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट K। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये पॉइंट K हो जाएगी, और ये पॉइंट PQR, यहाँ T कर दीजिए, PQRS है। ठीक है, यहाँ कर दीजिए K। ठीक है, एक्सटेंड SR अप टू K which intersect CD at T। ठीक है, अब इससे देखिए एक चीज क्या कहते हैं, ये निकालने की कोशिश करेंगे कि पहले हमको ये एंगल मिल जाए किसी तरीके से। अगर ये एंगल मिल जाएगा तो ये एक्सटीरियर एंगल लेके इन दोनों एंगल का हम सम कर देंगे। ठीक है ना, हमको किसी तरह अगर ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाए, तो ये एंगल QRS जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। तो ये इस एंगल और इस एंगल का सम इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। अब कैसे निकाला जाए, ये देख लीजिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये अलग लाइन है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या करें कि PQ इज पैरेलल टू, अगर देखिए PQ और KT ये पैरेलल है। ठीक है ना, PQ और KT पैरेलल है, तो PQ इज पैरेलल टू KT। तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या हो जाएंगे, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल C, एंगल जो दिया है, क्या दिया है एंगल में, एंगल CQP, एंगल CQP
इक्वल टू एंगल हमारे पास क्या है क्यू टी के, एंगल क्यू टी के। अब ये 60 डिग्री दिया है तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया एंगल क्यू टी के। अब देखिए अब ये इससे क्या मिल गया कि ये एंगल मिल गया। अब ये स्ट्रेट लाइन हम खींचते जा रहे हैं, इसी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल क्यू टी के, एंगल क्यू टी के प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और ये आपने 60 निकाल रखा है, तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये प्लस एंगल क्यू टी के है इज इक्वल टू सॉरी क्यू टी आर है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू टी आर कितना हो जाएगा, देखिए एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। अब इसके बाद देखिए ये एंगल, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इक्वल टू एंगल आर क्यू टी, एंगल क्या दिया है, एंगल क्यू आर टी दिया है, ठीक है ना, एंगल आर क्यू डी दिया है, एंगल आर क्यू डी या आर क्यू टी एक ही चीज है, एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर। अब देखिए एंगल यहां पे लिख दे रहे हैं कि एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आर क्यू टी, ठीक है ना। आपने कितना निकाला है, एक आर क्यू टी कितना है 25 डिग्री है, और इसको निकाला है आपने कितना 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 145 डिग्री। ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।